स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली हैक्स में। आइए शुरू करते हैं पहला टॉपिक के साथ। फर्स्ट टॉपिक कंटेंट कॉन्टेस्ट लॉन्च बाय दी TRIFED। नाम से पता चलता है TRIFED लॉन्च है, मीन्स ट्राइब से रिलेटेड होगा। TRIFED का फुल फॉर्म देख लेते हैं, ट्राइबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड। जैसे 1985 में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CCACP का निर्माण हुआ था और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए CACP क्या करता है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको इंश्योर करता है। ठीक उसी प्रकार TRIFED का निर्माण मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर MFP माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MSP और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए इंश्योर करता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1987 को और 1988 से कार्य करना शुरू किया। टू प्रोवाइड फेयर प्राइस टू द प्रोडक्ट मेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज द्वारा जो प्रोडक्ट बना उसका। यह अपेक्स नेशनल अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। एक काम करता है टू इम्प्रूव इनकम एंड लाइवलीहुड ऑफ द ट्राइबल पीपल, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फेयर प्राइस टू द MFP माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड इंक्रीज इनकम लेवल ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग को इंश्योर करता है। ये क्या करता है एडुकेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ट्राइब्स को। तो मतलब कैसे उनमें जो अपना प्रोडक्ट है उनमें कैसे वैल्यू एडिशन करना है उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं क्या क्या कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है। टू इंटरेस्टिंग कंपटीशन लॉन्च किया। फर्स्ट वन है बी ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया एंड सेकंड है बी ए फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका प्रमोटिंग ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर एंड लाइफ स्टाइल। फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट कंपटीशन क्या है बी ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया। इसमें क्या है जैसे आपके कुछ प्रोडक्ट खरीदे उससे रिलेटेड जो भी स्टोरी है आपको जो स्टोरीज आपको याद है उसको एक शॉर्ट वीडियोस बनाकर यूट्यूब में अपलोड करना है। ये कॉन्टेस्ट है वो 14 मई 2021 तक चलेगा। और बी ये फ्रेंड्स ऑफ ट्राइब्स इंडिया ये क्या है कुछ कॉन्टेस्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो कि तेलंगाना के रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट में बनेगा। इसके लिए कमीशन किया गया है NTPC को, जो कि इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसके लिए वो है 423 करोड़ रुपीज एंड विल हैव 4.5 लाख PV पैनल। यहाँ कवर करेगा 450 एकड़ एरिया कवर करेगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है जो बनाया गया है थर्मल पावर मेन उद्देश्य है कार्बन फुटप्रिंट को डिक्रीज करना एंड ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन को 30% तक इंक्रीज करना। अभी जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो है सिंगापुर में।
लेकिन 2022-23 में इंडिया में बनेगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जिसका टोटल एक्सपेंस होगा 3000 करोड़। अब जैसे देख सकते हैं, 423 करोड़, लेकिन इसमें 3000 करोड़ रुपए खर्च होगा। यहाँ ओमकारेश्वर डैम, ओमकारेश्वर डैम में बनेगा, जो कि नर्मदा नदी में है। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में, बनेगा। आइए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का थोड़ा जान लेते हैं। यह एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। पब्लिक सेक्टर है, जिसमें पब्लिक सेक्टर में 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, एंड 49% शेयर प्राइवेट प्लेयर के पास है। अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये इंडिया's largest energy conglomerate with root planted way back 1975 to accelerate power development in India। यह एक महारत्ना कंपनी है। इसको महारत्ना कहता है कि 2010 में को 2010 में महीने में मिला था। इसका जो लोकेशन है और न्यू दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। बैकर जीबीडी, यह वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है, जो कि रशिया द्वारा लॉन्च किया गया है। जो अदर टू है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट में जो अदर टू है, वो है हमारा पहला है आइसक्यूब, जो कि साउथ पोल में है, साउथ पोल में। और जो दूसरा है हमारा एंट्रेस, जो कि मेडिटेरियन सी में है। यह वो कहाँ लॉन्च किया? लॉन्च बाय रशियन साइंटिस्ट लॉन्च किया इन द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक, दैट इज बैकाल, जिसका डीपनेस है, तो कितना डेप्थ है इसका? 1642 मीटर है। To study in detail the elusive fundamental particle called neutrinos and to possible determine their source। इसका काम क्या होगा जीबीडी का? जीबीडी का काम होगा, डिजाइन ऐसे किया गया तो डिटेक्ट हाई एनर्जी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स, जो कि अर्थ के कोर से आता है, अर्थ के कोर से आता है, उसको डिटेक्ट करना। ले, लेक बैकल का देख लेते हैं। ये लेक बैकल है, जो कि साइबेरिया के साउथ में है, साउथ साइबेरिया में लोकेटेड रशिया। ए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड, बाय वॉल्यूम इन द, लेकिन इस सरफेस के हिसाब से बाय सरफेस एरिया ये सेवेंथ है। इसमें जो वाटर कंटेंट 20 to 23% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर कंटेंट है इसमें। ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लेक है, जो कि 25 to 30 मिलियन ईयर ओल्ड है। ये सेवेंथ लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। एंड जो फर्स्ट है वो है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी है ये
सॉल्ट वाटर लेक है। इसको यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है, जो लेक वाइकल उसको डिक्लेयर किया वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1996 को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्पोर्ट स्टार एस अवार्ड 2021 एक किसके दिया था? सेलिब्रेट कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस एंड इम्पैक्ट इन स्पोर्ट स्टार इन डिकेड 2021 टू 2020। इसमें जो 11 अवार्ड है ये अंडर पॉपुलर चॉइस कैटेगरी के है एंड विच आर ओपन पब्लिक वोटिंग। इसमें 12 जूरी अवार्ड है एंड स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड स्पोर्ट फॉर गुड जो कि दिया गया अनंतपुर स्पोर्ट एकेडमी को। जी आर विश्वनाथ जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। सचिन तेंदुलकर जी को इंस्पिरेशनल जायंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट। मिथाली राज को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड। 2011 वर्ल्ड कप विनर इंडियन क्रिकेट टीम को नेशनल टीम ऑफ द डिकेड अवार्ड दिया गया है। और आगे देख लेते हैं तो मैरी कॉम जी को मिला है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड। इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट स्पोर्ट नारायण कार्तिकेय नारायण कार्तिकेय को मिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द डिकेड ऑफ द डिकेड। नीरज चोपड़ा जी को मिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द डिकेड। जो नारायण कार्तिकेय स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द डिकेड मोटर स्पोर्ट के लिए। और जो नीरज चोपड़ा जी है उनको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द डिकेड फॉर ट्रैक एंड फील्ड के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। शांति अग्रो सेना यह एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें बहुत सारे कंट्री है इंडिया बांग्लादेश भूटान एंड श्रीलंका पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें से जो इंडिया से 30% फ्रॉम डोगरा रेजिमेंट से पार्टिसिपेट करेंगे। The theme of the exercise, the theme exercise का robust peacekeeping operation organized to mark the birthday of Bangladesh President Bangabandhu Sheikh Mujibur रहमान जी के याद में एक्सरसाइज किया जाएगा। 9 दिन का 9 दिन का लंबा एक्सरसाइज है जिसमें यूएसए, टर्की, सऊदी अरबिया, कुवैत एंड सिंगापुर एज ए ऑब्जर्वर प्रेजेंट रहेंगे एज ऑब्जर्वर प्रेजेंट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपग्रेडेशन ऑफ कारगिल जंस्कर रोड
जो इंडियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैज अप्रूव किया है 780 करोड़ रुपीज फॉर अपग्रेडेशन ऑफ कारगिल जंस्का रोड। इसमें टू लेन कारगिल जंस्का जो नेशनल हाईवे नंबर 301 रोड इज सैंक्शन अंडर द ईपीसी मॉडल। ईपीसी मॉडल मीन्स एक ईपीसी मॉडल एक ट्रिपल पी मॉडल इट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं और क्या लिखा है। रोड्स फ्रॉम जंस्कर वैली ऑल्सो कनेक्ट सुरु वैली एंड संकु वैली ऑफ द कारगिल लद्दाख विथ द हाईवे। जो ईपीसी मॉडल है, इसका फुल फॉर्म, ईपीसी का फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ये एक ट्रिपल पी मॉडल है। जो ईपीसी मॉडल के अंतर्गत गवर्नमेंट जो है वो मनी पे करेगा तो प्राइवेट प्लेयर, लेकिन प्राइवेट प्लेयर जो प्रोजेक्ट को प्राइवेट प्लेयर कंप्लीट करेगा इन टाइम बाउंड, एक टाइम बाउंड है। रोड प्राइवेट प्लेयर हैज नो रोल इन रोड ओनरशिप मेंटेनेंस एंड टोल कलेक्शन में इनका कोई रोल नहीं होगा। इनको रुपए दे दिया जाएगा, सो इनको एक टाइम में स्पेसिफिक टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा, तो कंप्लीट करना होगा जो कि लीगली एनफोर्सेबल है, जो लीगली एनफोर्सेबल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आर्मी वॉर कॉलेज मो सेलिब्रेट इट्स गोल्डन जुबली मीन्स 50 ईयर ऑफ completion. So 50 glorious years of inspection as a premier training institute of Indian Army। जो इंडियन आर्मी वॉर कॉलेज जो है वो टेक्टिक ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन आर्मी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है इंडियन आर्म फोर्स एंड फ्रॉम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज जो है उसके ऑफिसर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इट डेवलप्स एन कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ tactics. It trains about 1,200 officers of the Indian Army as well as paramilitary forces। इनका जो मोटो है वो है युद्ध युद्धकृत निश्चय। That is into battle with resolve। इनका मोटो है, इसका कमांडेंट है वो है लेफ्टिनेंट जनरल वी.एस. श्रीनिवास जी। लोकेशन मो मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कनेक्टिविटी प्लान फॉर बे ऑफ बंगाल रीजन। जो वर्चुअल मीटिंग हुआ उसमें फाइनलाइज्ड हुआ है और इसमें और भी 3 MOUs पे सहमति बनी है रिलेटेड टू फर्स्ट वन
Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Second है cooperation between diplomatic and training academies, and तीसरा है establishment of BIMSTEC technology transfer facility बनाने की बात हुई है। फैसिलिटी बनाने की बात हुई है श्रीलंका के कोलंबो में। जो बिम्स्टेक है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल, मल्टी सेक्टोरल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसमें जिसके मेंबरशिप है वो 7 कंट्री के पास है, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, जो टोटल 1.5 बिलियन पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इनका कंबाइंड जीडीपी जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। एस्टेब्लिश हुआ था 6 जून 1997 को। ऑर्गेनाइजेशन नेशन ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो सेक्रेटरीट है वो ढाका में है। लीडरशिप इज रोटेटेड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ द कंट्रीज नेम। अभी ये श्रीलंका के पास है जो कि 2018 से है। जो डायरेक्टर जनरल है भूटान से है, जिनका नाम है तंजीन लेकफेल। भूटान से है। इसका ऑफिशियल बिम्स्टेक का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड आर्टिफिशियल एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होता है? कैटलिस्ट होते हैं। जैसा आपको पता है कैटलिस्ट कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं करता, लेकिन उस रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है। विच कैन ब्लॉक HIV reactivation। Recently on April 2020 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा बनाया गया है। Second question, Russian scientists have launched one of the world's biggest underwater neutrino telescope in which of the following lakes? A है लेक बैकाल। इस प्रोजेक्ट का नाम है बैकाल GBD। लेक बैकाल में जो कि डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड का ऑफ द वर्ल्ड। लेक बैकाल एक फ्रेश वाटर लेक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, द कारगिल झांसका रोड जो कि नेशनल हाईवे नंबर 301 है, which has been upgraded recently on April 2, 2020 connects which of the following spaces? is Suru Lake, Suru Valley, Sanku Valley एंड लद्दाख तीनों को कनेक्ट करता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चौथा क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शांति अगुरु सेना 2021 एक्सरसाइज। इट इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। बायलैटरल नहीं है, ये मल्टी नेशनल।
मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जो कि रॉन्ग है। तो ऑप्शन 1 गलत है। जो सेकंड ऑप्शन क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, द थीम ऑफ द एक्सरसाइज इज रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। सो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट, हमारा करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन 2। ये नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। कोर इंडस्ट्रीज, 8 कोर इंडस्ट्रीज है इंडिया में। आपको बस ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, FOCCS फोकस पेन। F से फर्टिलाइजर, O से क्रूड ऑयल, C से सीमेंट, सेकंड C से कोल, S से स्टील, E से एनर्जी जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, N से नेचुरल गैस। P से, सॉरी P लिखना भूल गया था, P से पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट। सो स्टेटमेंट देते हैं, पहला इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सही है, सेकंड पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट सही है, सीमेंट सही है, फार्मास्यूटिकल गलत है, एंड ऑटोमोबाइल गलत है। तो 1 2 3 सही है, 1 2 3 ऑप्शन सी हमारा सही है। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने के लिए बोला था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेक बैकल। इट इज a rift lake located in southern साइबेरिया के साउथ में लोकेटेड है। ऑप्शन 1 सही है। यूनेस्को डिक्लेयर्ड बैकल लेक वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1996। ये भी सही है। इट इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द सरफेस एरिया। नहीं, ये रॉन्ग, ये है 7th लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया में, और लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जो सरफेस एरिया के हिसाब से जो लार्जेस्ट है, टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, वो है हमारा ऑप्शन कैस्पियन सी। सो ऑप्शन 3 गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट है 1 एंड 2। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज 1 एंड 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू।